हेलो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 40 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम, एनटीपीसी, आरपीएफ या कोई भी एग्जाम, दिल्ली पुलिस कोई भी एग्जाम देंगे तो आपके साइंस के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए और बताइए देख करके कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। ये केवल और केवल प्रैक्टिस के लिए बनाया गया चैनल है। पहला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की जो धातु है वो है आपका लिथियम। आप 40 प्रश्न एक बार करने के बाद आप बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हैं। अगला है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है वो शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका निर्माण होता है किसमें? अस्थि मज्जा में। मैं साथ में आंसर दिखा दे रहा हूं पर आप पूरी ईमानदारी दिखाइएगा और कमेंट कीजिएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगला है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान यानी कि जो छोटा जी होता है इसका मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है गुरुत्वाकर्षण का मान होता है। अगला है आपका, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन जो है स्रावित होता है यानी निकलता है? तो जो थायराइड ग्रंथि है इससे जो है थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो निकलती रहती है। अगला है आपका, ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक वेग से चलती है? तो देखो, वायु हो गया, पानी हो गया, इस्पात हो गया और निर्वात हो गया। तो ध्वनि जो है सबसे ज़्यादा तेज चलती है वो इस्पात यानी कि ठोस में। ठीक है। अगला है, प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो साथियों, जो प्रोटीन का पाचन होता है वो आपके पेट में प्रारंभ होता है। किसमें? पेट में। अगला है, सौर ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है? तो सौर ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो किससे होता है? नाभिकीय संलयन से। ठीक है। सौर ऊर्जा जो भी होता है ना वो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही होता है। अगला है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो संतुलन बनाए रखता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो सेरेबेलम है वो जो है संतुलन बनाए रखता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला है, पेट्रोलियम से सबसे पहले कौन सा उत्पाद जो है वो प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका पेट्रोल यानी कि गैसोलीन। अगला है, रेटिना पर बनने वाली छवि जो है वो कैसी होती है? तो रेटिना पर जो छवि बनती है वो उल्टी होती है और वास्तविक होती है। ठीक है, उल्टी और वास्तविक होती है। अगला है, कंप्यूटर चिप में मुख्य रूप से कौन से तत्व प्रयोग होते हैं? तो ये होता है आपका सिलिकॉन। अगला है, जीवित वस्तुओं में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो जीवित वस्तुओं में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ये है आपका कार्बोहाइड्रेट। अगला है आपका, जीन का अध्ययन जो होता है वो किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका जेनेटिक्स यानी कि अणुक विज्ञान। अणुक विज्ञान नहीं है, अनुवांशिकी विज्ञान होती है। ठीक है। जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी विज्ञान के अंतर्गत जीन का उत्पादन होता है। अगला है, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो साथियों, जो क्विक सिल्वर होता है वो होता है आपका कौन सा? पारा। अगला है, मलेरिया किस परजीवी द्वारा फैलता है? तो साथियों, मलेरिया जो होता है ये होता है फैलता है किसके द्वारा? एनाफिलीज मच्छर में पाए जाने वाले प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है हमारा, सीआरटी यानी कि कैथोड रे ट्यूब किसका उपयोग होता है? तो कैथोड रे ट्यूब जो है ये टेलीविज़न और कंप्यूटर मॉनिटर में इसका प्रयोग किया जाता है। सीआरटी का प्रयोग जो है किस में किया जाता है? तो टेलीविज़न या फिर कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसमें किया जाता है। अगला है, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है? तो जो विटामिन सी होता है इसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो साथियों, विद्युत धारा मापने का जो यंत्र होता है उसको हम कहते हैं एमीटर होता है। अगला है, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? तो दूध का रंग सफ़ेद जो होता है किसके कारण होता है? ये जो होता है ना वसा यानी कि फैट ग्लूकोज के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। अगला है, द्रव से गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो वो जो कहलाती है आपके द्रव से सीधे आपके गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे वाष्पीकरण कहते हैं।
अगला है बिजली का बल्ब जो है किस प्रकार की ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो बिजली का जो बल्ब होता है वो विद्युत ऊर्जा होती है, इसी को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है ग्रह विज्ञान में जो है लाल ग्रह किसे कहा गया है। तो ग्रह विज्ञान में जो लाल ग्रह है वो कहा गया किसको, मंगल ग्रह को कहा गया है। अगला प्रश्न है भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था। तो साथियों भूकेंद्रीय सिद्धांत जो दिया था वो दिया था टॉलमी ने। किसने, टॉलमी ने। अगला है आपका ज्वर को कम करने वाली दवा कौन सी है। तो ज्वर यानी कि जो बुखार होता है ना, उसको कम करने वाली जो दवा होती है उसे हम कहते हैं एंटीपायरेटिक। जो दवा है वो क्या करती है, बुखार को कम करती है, एंटीपायरेटिक। अगला है डीडीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो डीडीटी का उपयोग जो है ये कीटनाशक है, इसके रूप में किया जाता है। अगला है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज जरूरी है। तो साथियों हड्डी को जो मजबूत बनाने के लिए जो है कैल्शियम जरूरी है। कौन सा, कैल्शियम जरूरी है। अगला है कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने, रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला है दूध में प्रोटीन का मुख्य प्रकार कौन सा है। तो साथियों दूध में जो प्रोटीन है इसका मुख्य प्रकार जो है वो है कैसीन। अगला है हवा में शुष्क गैस कौन जो है वो कहलाती है। तो हवा में जो शुष्क गैस होता है वो होता है आपका नाइट्रोजन। अगला है हृदय में कितने कपाट यानी कि वाल्व होते हैं। तो हृदय में जो होते हैं टोटल जो है 4 कपाट होते हैं। अगला है पेट्रोल में किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका एल्कीन और एल्केन। अगला प्रश्न है किन पदार्थों को नाभिकीय ईंधन कहा जाता है। तो ये होते हैं आपके यूरेनियम और प्लूटोनियम जो होते हैं, इनको नाभिकीय ईंधन के रूप में हम जानते हैं। अगला प्रश्न है लीवर हमारे शरीर की कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये होती है हमारे पाचन ग्रंथि। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा पौधों में पत्तियों के रंध्रों द्वारा जल का उत्सर्जन क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है। तो मनुष्य के रक्त का जो सामान्य पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है समुद्र का पानी जो है पीने योग्य क्यों नहीं होता है। क्योंकि इसमें जो है लवण यानी कि नमक की अधिकता होती है, इसीलिए जो है समुद्र का पानी पीने के योग्य नहीं होता है। अगला है परमाणु का केंद्रक किससे बना होता है। तो साथी जो परमाणु का केंद्रक होता है वो जो होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन से गैस का उपभोग होता है। ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है पेड़ और ऑक्सीजन जो है वो निकालता है। अगला है सौर कोशिका यानी कि जो सोलर सेल होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। तो प्रकाश विद्युतीय प्रभाव। ठीक है, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव के सिद्धांत पर ये काम करता है। अगला है भारत का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कब हुआ था। तो 1978 में भारत के सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। अगर आप अभी तक बने हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हैं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।